बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसका आगाज़ करूंगा फंक्शन से कि फंक्शन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। मैं इसमें यही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं कि फंक्शन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन जो होते हैं बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। यानी कि बाइनरी रिलेशन होता है ए से बी तक, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन जो प्लेन होते हैं उसके सबसेट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। अब फंक्शन के लिए दो हमारे पास स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए। जो डोमेन आएगी यानी कि आउटपुट आएगी, आगे मैं डिफाइन करूंगा, वो किसकी इक्वल होगी, सेट ए के। यानी फंक्शन में हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे, एक सेट ए लेंगे और एक सेट बी लेंगे, और जो उसकी डोमेन आएगी फंक्शन की वो किसकी इक्वल होगी, सेट ए के। दूसरी जो है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी यूनिक। जो उसके एलिमेंट का जो फर्स्ट पेयर होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट, वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि उसकी एक ही इमेज होगी दूसरे के साथ, उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती। अब जो अनदर डिफिनेशन है, ये जो है बहुत ही वैलिड डिफिनेशन है, जो कि मैथमेटिक्स में ब्रॉड रेंज पर ये यूज होती है। ये डिफिनेशन क्या बताती है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसी तरह ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल। क्या है यहाँ पर, रूल विच असाइन ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। इसमें क्या है, वही कंसेप्ट है कि ये असाइन करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी को किससे असाइन करता है, एलिमेंट ऑफ ए से। अब मैं इधर वो रिलेशन बनाऊंगा तो समझ आ जाएगी। पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज को भी साथ। अब डोमेन क्या होती है, द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट और इनपुट वेरिएबल एक्स इज नोन एज डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अब क्या होते हैं, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट यानी आजाद, और इनपुट। डोमेन क्या होती है, इनपुट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, स्विच बटन ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई होते हैं, और बल्ब चलते हैं तो ये क्या होती है, आउटपुट। इसी तरह डोमेन भी क्या होती है, हम इनपुट कोई भी वेरिएबल एक्स देते हैं तो उसके नतीजे में निकल आते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, रेंज। द सेट ऑफ डिपेंडेंट और आउटपुट वेरिएबल वाई। इधर वेरिएबल क्या था, एक्स था, और इधर वेरिएबल वाई आ जाएगा, इज नोन एज रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब मैं इधर डिस्कस करता हूँ किस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इधर हमारे पास फर्ज करें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और इधर हैं दो वेरिएबल, कोई भी x और y। ये दो वेरिएबल आ गए और इधर एलिमेंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसकी मैपिंग x से करवा देते हैं, 2 की मैपिंग y से करवा देते हैं, और 3 की मैपिंग हम x से करवा देते हैं। फ्रॉम द टू स्टेटमेंट दिस इज ए फंक्शन। इन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखकर हम ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए। अब डोमेन क्या होती है, इनपुट। इनपुट क्या है, यानी इसको अगर हम लिखें 1x 2y और 3x। डोमेन क्या होती है, मैंने इधर बताया, इनपुट। इनपुट क्या है, 1 2 3। 1 2 3 क्या है, 1 2 3 किसकी इक्वल है, सेट ए के। यानी डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू
सेट ए। दूसरा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी यूनिक। पहला जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक किस तरह होना चाहिए, यानी हर एक की एक इमेज होनी चाहिए। 1 x से मैप है, 1 और किसी से मैप नहीं है। 2 y से मैप है, 2 और किसी से मैप नहीं है। 3 x से मैप है, 3 और किसी से मैप नहीं है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी मैपिंग हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, यानी कि 1 मैप कर दिया हमने y से, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो x से भी मैप हो गया, 1 y से भी मैप हो गया, और इसकी जो डोमेन है उस पर भी फर्क पड़ेगा, रेंज पर भी फर्क पड़ेगा, और ये फंक्शन ही नहीं होगा। अब फंक्शन ही नहीं होगा तो हम आगे डोमेन रेंज फाइंड ही नहीं करेंगे। इसमें क्या है, 1 2 3 इसकी डोमेन x एंड y, इसकी रेंज सामने जाहिर है 1 2 3 डोमेन, और आउटपुट मिले हमें 1x 2y 3x, 1 2 3 डोमेन x y x। अब रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x और y को ही लिखेंगे रेंज में। यही था, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।